कैसे हो सब लोग। आज आपके लिए सरप्राइज है। हमेशा मेरी जो क्लासेस होती है वो नॉर्मली होती है, लेकिन आज मैं आपको इतना दिन से पेंडिंग काम चल रहा था, तो आज हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी थोड़ी बहुत कमियां बाकी रह गई हैं, उनको वो भी जल्दी शॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो मैं इतने दिन से कह रही थी आपसे कि हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे, या मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कराऊंगी आपको, और वो भी ऐसे उसमें कि आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएंगे। चलिए, तो इसी के साथ हम आगे शुरू करते हैं। चलो, एक बात और बता देती हूँ आपको जरूरी शुरू करने से पहले, कि अगर आपको कोई भी एकेडमिक से रिलेटेड, कोई भी आपका कंपटीशन से रिलेटेड, या कोई भी आपका लीगल कोई भी इशू हो, अगर आपको कुछ भी कंसल्ट करना हो, कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको उसका कुछ पे करना होगा। आप मुझसे डायरेक्टली आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, अब आगे शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड हेडक्वार्टर्स। और ये सब ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम में आते हैं, ये सभी एग्जाम में आते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट है हमारा ओपेक। ओपेक जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये तेल से संबंधित है। जितनी भी इंटरनेशनल लेवल पर जो तेल का आयात निर्यात करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो जो कंट्री है वो इसमें इंक्लूड है। इसको नाम दिया गया है ओपेक। इसकी फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रिया में, एक होता है ऑस्ट्रेलिया, एक होता है ऑस्ट्रिया, तो ये ऑस्ट्रिया में है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये बना कब था, ये बना था 1961 में। केवल ये सिंगल हेडक्वार्टर आपको ऐसे ही लर्न करना है, बाकी का आप देखना कितना मजा आने वाला है। ठीक है, तो ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वियना में, और वियना कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया में। या हम ऐसे कर सकते हैं कि ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया के वियना में। कहां पर, ऑस्ट्रिया के वियना में। चलिए, नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारा WTO। इसकी फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म मतलब इसको जो पूरा नाम होता है वो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, जिसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। अब मुझे एक बात बताओ आप, हम इंडिया का जितना भी ब्लैक मनी है वो कहां पर है, स्विट्जरलैंड में। भाई यही तो बोलते हैं हम कि स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट्स में है, वहीं से हमें डिटेल मिली है। ठीक है, तो जब जहां पर ज्यादा पैसा होगा, भाई जब पूरा पैसा वहां पर है, तो हम ट्रेड कहां पर करेंगे, ट्रेड भी तो वहीं होगा ना जहां पे पैसा ज्यादा होगा। तो इसीलिए हमने हेडक्वार्टर बनाया है जेनेवा में। ठीक है, जेनेवा कहां पर है, स्विट्जरलैंड में। याद हो गया होगा कि भाई जो हमारा ब्लैक मनी है, अभी आप देखते रहिए कनेक्ट हो जाएगा आपको। जो हमारा ब्लैक मनी है वो सब कहां पर है, हमारा स्विट्जरलैंड के अकाउंट्स में। अब जहां पर पैसा होगा वहीं तो ट्रेड किया जाएगा, तो इसीलिए हमने स्विट्जरलैंड में ही उसका हेडक्वार्टर बना दिया कि भाई हम यहीं रहेंगे, यहीं से पैसा खर्च करेंगे और यहीं पे अपना ट्रेड करेंगे, इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिसेफ। अब एक बात बताओ, यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, इंडिया की ब्यूटी है। यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर है प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, तो प्रियंका चोपड़ा की शादी कहां पर हुई है, यूनिसेफ हमारा जो है वो इस बच्चों से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। अब उनकी शादी कहां पर हुई है, अमेरिका में। तो इसलिए हमने इसका हेडक्वार्टर बना दिया है अमेरिका में। कैसे, भाई यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर है प्रियंका चोपड़ा। अब प्रियंका चोपड़ा खुद ही जाके रहने लगी हैं अमेरिका में। अब जब वहां रह रही हैं, तो वहां देखा भाली बच्चों की अच्छी होगी ना भाई, जहां पे बच्चों का घर होगा उनकी देखा भाली वहीं तो अच्छी होगी ना। तो जब वो उनके वहीं पहुंच गई हैं वो, तो इसलिए उनका घर भी वहीं बना दिया है, उनका हेडक्वार्टर भी वहीं बना दिया है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसका हेडक्वार्टर अब आपको याद हो गया होगा, कभी नहीं भूलने वाले हो आप। ठीक है, और इसको फाउंड किया गया था 1946 में। स्टैब्लिशमेंट इसका 1946 में हुआ था। नेक्स्ट आता है हमारा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अभी हमने कहा भाई जहां पे पैसा ज्यादा है, ट्रेड हम वहां कर रहे हैं। जब ट्रेड वहां कर रहे हैं तो कॉन्फ्रेंस करने कहाँ जाएंगे,
भाई ट्रेड को जब हम बढ़ाएंगे उसकी कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। अब कॉन्फ्रेंस करने कहाँ जाएंगे, दूसरे देश में थोड़ा ही जाएंगे, वहीं करेंगे तो ज्यादा इजी होगा, इसलिए हमने कॉन्फ्रेंस वाला हेडक्वार्टर भी वहीं बना दिया। ठीक है, याद हो गया होगा। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है यूनिटेड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में। क्यों है, क्योंकि हमारा पैसा स्विट्जरलैंड में है, इसलिए हम ट्रेड वहां कर रहे हैं, और ट्रेड वहां कर रहे हैं तो ट्रेड का डेवलपमेंट भी वहीं करेंगे। इसके लिए कॉन्फ्रेंस तो करनी पड़ेगी, मीटिंग मीटिंग तो बुलानी पड़ेगी ना, इसीलिए हमने हेडक्वार्टर भी वहीं बना लिया। भाई इधर उधर जाने का हमारा बस की नहीं है, वैसे भी गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है आजकल। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, एविएशन का मतलब होता है एरोप्लेन, एविएशन से मतलब होता है एरोप्लेन। इतना बस, इतना बार याद रखना इसमें। अब ये बताओ, इसका हेडक्वार्टर पहले सुन ये बता देती हूँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। अब ये बताओ, जो इंडिया से सरदार जितने भी जाते हैं फॉरेन स्टेट में, वो कैसे जाते हैं, शिप से, आंसर इज नो। बाई बस, आंसर इज नो। बाई ट्रेन, आंसर इज नो। कैसे जाते हैं, एरोप्लेन से। तो अब जब सरदार जी हमारे एरोप्लेन से जहां जा रहे हैं, तो एरोप्लेन का हेड ऑफिस भी हम वहीं बना देते हैं, वरना उन्हें परेशानी होगी जाने में, अपना भी तो भला सोचेंगे ना हम। इसीलिए हमने हेडक्वार्टर कनाडा में ही बना दिया, क्योंकि भाई वो वहीं जा रहे हैं, वहीं उन्हें रहना है, इधर उधर वो कैसे जाएंगे इंडिया से अनजान सिटी में, तो इसलिए उनका हेडक्वार्टर भी यहीं बना दो। ठीक है, इसका फाउंडेड ईयर है, जब इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1947 में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में आईएमओ बोलते हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं आईएमओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। अब भैया एक बात बताओ आप, ये जो अंग्रेज आए थे इंडिया में, तो वो जो भारत का जो धन था लूट के कैसे लेके गए थे, एरोप्लेन से नहीं। क्या साधन था उस टाइम में, शिप ही तो था, जहाज से ही तो जाते था। मैरीटाइम का मतलब होता है समुद्र, मैरीटाइम का मतलब होता है समुद्र, सी को हम मैरीटाइम बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो अंग्रेज थे वो हमारा पैसा लूट के लेके गए थे समुद्र से। कहाँ लेके गए थे, लंदन में, इसलिए हमने समुद्र का हेडक्वार्टर बनाया लंदन में। भाई हमारा पैसा वो वहां लेके गए हैं, तो हमें ढूंढना नहीं है क्या, वो हो सकता है समुद्र में ही कहीं पड़ा हो, तो इसलिए हम उसे ढूंढते ढूंढते वहीं लंदन ही पहुंच गए हैं। ठीक है, याद हो गया होगा। चलिए, इसका जो फाउंडेड ईयर है 1948 है। नेक्स्ट आते हैं हम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी, मोस्टली पूछ लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसको याद रखना है। यूएनईपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, नैरोबी केनिया में। अब जो हमारा अफ्रीका है, पूर्वी अफ्रीका बोलते हैं उसको, तो जो हमारा अफ्रीका है उसमें सबसे ज्यादा ग्रीनरी है, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसमें सबसे ज्यादा ग्रीनरी है, तो उसी का एक देश है केनिया। केनिया में ही है नैरोबी, केनिया की कैपिटल है नैरोबी। तो ये बताओ, जहां सबसे ज्यादा ग्रीनरी होगी, एनवायरमेंट कहाँ का अच्छा होगा, जहां सबसे ज्यादा ग्रीनरी होगी। हम बोलते हैं ना भी पौधे लगाओ, पेड़ लगाओ, किस लिए, ग्रीनरी के लिए, जिससे हरियाली हो। कि हरियाली से क्या मतलब है भाई, जिससे एनवायरमेंट हमारा पॉल्यूट ना हो, एनवायरमेंट हमारा अच्छा हो, हमें बीमारियां ना हो। इसीलिए तो एनवायरमेंट को प्रोग्रेस करने के लिए तो बनाते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए तो पेड़ पौधे लगाते हैं। पॉल्यूशन जो हम करते हैं, अब वो पूरे दुनिया की बात हो रही है, अब पूरे दुनिया का तो वहीं बनाएंगे ना जहां सबसे ज्यादा ग्रीनरी होगी। तो कहां पर है सबसे ज्यादा ग्रीनरी, अफ्रीका में। और अफ्रीका की कंट्री है केनिया, और केनिया की कैपिटल है नैरोबी। याद हो गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका फाउंडेड ईयर है 1972। चलो अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हमारा ज्यादा नहीं है, जल्दी हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO। अब ये बताओ,
कि जो हमारा इंडिया का मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेट्रोलॉजिकल बनाया गया है ऑर्गेनाइजेशन या जो डिपार्टमेंट वो बनाया गया है, एक सिस्टम लगाया गया है, वो लगाया गया है यहाँ पे उत्तराखंड में, अभी रिसेंटली लगाया गया था। अब ये बताओ उत्तराखंड में क्यों लगाया गया भाई, वहां क्यों उसका ऑफिस बनाया, क्यों स्टैब्लिशमेंट किया गया। मेट्रोलॉजी का मतलब होता है मौसम से रिलेटेड, ठीक है। अब उत्तराखंड में क्या रहता है, उत्तराखंड चारों तरफ पहाड़ी एरिया है, अब वहां मौसम का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। आपने देखा होगा कितनी ट्रेजेडी होती रहती है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है वहां, कभी बारिश से होता है, कभी बारिश से ही होता है मोस्टली, तो कुछ ना कुछ वहां पर होता ही रहता है पहाड़ों की वजह से। तो ऐसे ही जो हमारा स्विट्जरलैंड है वो दुनिया में सबसे ज्यादा एक ऐसा कंट्री है जो सबसे ज्यादा पहाड़ों से घिरा हुआ है, वो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा घिरा हुआ केवल एक ही वही देश है, स्विट्जरलैंड। तो अब जब स्विट्जरलैंड है तो आपदा कहां पर आएगी भाई, जैसे हमारा उत्तराखंड है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है तो सबसे ज्यादा आपदा वहीं पर आती है, ऐसे ही जब दुनिया में वो पहाड़ों से घिरा हुआ है तो सबसे ज्यादा आपदा वहीं स्विट्जरलैंड में ही आने वाली है। तो इसीलिए हमने मौसम विज्ञान का वहीं पे हमने ऑफिस बना दिया है, वहीं हमने उसको ऑर्गेनाइज कर दिया है, ठीक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1950 में, मजा आ रहा होगा जरूर। चलिए, और ये देखो एक ऐसा तरीका है, अगर आपने एक बार अभी जो आप देख रहे हो ऐसे देख के, और एक बार आपने फिर चाहे तो उसी दिन जब भी आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, और एक दिन नेक्स्ट डे या डे आफ्टर, जब अगर आपने सेकेंड टाइम और इसको देख लिया, 100% गारंटी है, लिखित में दे सकती हूँ कि आप भूलने वाले नहीं हो। स्लिप हो जाएगा माइंड से, लेकिन जैसे ही आपके सामने लिखा हुआ आएगा तुरंत से माइंड क्लिक करेगा। जो मैं ये कहानी बता रही हूँ ना आपको, फालतू की बातें जो मैं बता रही हूँ, ये कभी गलत नहीं होने देती हैं, ये हमेशा राइट क्लिक कराती हैं। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं हम, यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। अब ये बताओ, हमने पढ़ा कि भाई जो हमारा शुरू में जो हमने पढ़ा था ऑस्ट्रिया पढ़ा था ना हमने, वियना, ये पढ़ा था हमने ओपेक का जो हमने हेडक्वार्टर पढ़ा था, ये ऑस्ट्रिया वियना में पढ़ा था। अब ये बताओ, जब हम तेल वेल का व्यापार करेंगे तो उससे पैसा वैसा तो कमाया जाएगा ना, और जब पैसा वैसा कमाया जाएगा तो अब जरूरी नहीं है कि कुछ जो सभी लोग उस पैसे का अच्छी तरह से यूज करें। सभी लोग तो भाई, अब हम तरक्की करते हैं भाई, जब हम व्यापार करेंगे, जब हम तेल का उसको बढ़ाएंगे व्यापार को, उससे पैसा मिलेगा हमें। अब उसको कुछ लोग तो सही वे में यूज करते हैं, कुछ लोग गलत वे में यूज करते हैं। तो कुछ लोग जो गलत वाले हैं उन्हीं के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया, उन्हीं के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बनाया है। तो ये भी हमने वही बनाया, भैया यहाँ पर तेल वेल की सप्लाई होगी। अब यहाँ पे क्राइम, जब हम अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे सप्लाई करेंगे तो भैया यहाँ क्राइम व्राइम का ज्यादा खतरा रहेगा, तो इसलिए यहीं पर सबसे ज्यादा जो सेफ्टी है वो यहीं पर होनी चाहिए, इसलिए हमने इसका हेडक्वार्टर वहीं पे बना दिया जहां हमारा तेल की इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, तेल का हमारा कुएं हैं, ठीक है। कुएं नहीं बोल सकते हम, ऑर्गेनाइजेशन ही बोलेंगे, ठीक है। तो जहां हमारा ओपेक का ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे उसका हमने हेडक्वार्टर बनाया है, वहीं पर हमने भैया उसी की सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो एक महंगी चीजें होती है, पूरा कंट्री उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। अब ये बताओ, दुनिया में जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट है वो कहां पर सुनने को आता है, अमेरिका में आता है ना। तो इसीलिए जब अमेरिका में आता है तो हेड ऑफिस भी तो वहीं होगा ना भाई। दुनिया में सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट की बात आती है तो अमेरिका का नाम आता है। अब अमेरिका का नाम आएगा तो हम हेडक्वार्टर भी वहीं बनाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसका हेडक्वार्टर भी अमेरिका न्यूयॉर्क में है, और इसका जो फाउंडेड ईयर है, इस्टेब्लिशमेंट है इसका, वो 1965 में हुआ था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बताओ, इसका हेडक्वार्टर वियना में है। आंसर इसका आपको खुद समझ में आ रहा होगा भाई, जहां पर हम तेल का हमारा काम हो रहा है, हम इंडस्ट्री तो वहीं लगाएंगे,
भाई जब इंडस्ट्री लगाएंगे, डेवलपमेंट होगा, पैसा आएगा, तभी तो कुछ लोग क्राइम में जाएंगे ना। सीक्वेंस तो बनाना पड़ेगा ना, तभी तो कुछ लोग क्राइम में जाएंगे। अब जहां तेल आ रहा है, ऑफिस हेडक्वार्टर हमने वहां बना दिया है, तो इंडस्ट्री भी हम वहीं लगाएंगे तो सुविधा हो जाएगी। तो इसीलिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जहां पर हमारा तेल का है, क्योंकि इंडस्ट्री हम वहीं लगाएंगे जहां पे तेल होगा हमारा, सुविधा की पर्पज से, ठीक है, फैसिलिटी के पर्पज से। और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1966। नेक्स्ट आते हैं हम यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको इकोसॉक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सॉरी, इकोसॉक नहीं, यूनेस्को बोलते हैं इसको, माय मिस्टेक, सॉरी। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं हम यूनेस्को। अब जो हमारा फ्रांस है, फ्रांस की जो कल्चर है वो सबसे दुनिया में अच्छी मानी जाती है। फ्रांस की कल्चर को दुनिया की जितनी भी कल्चर है सबसे बेस्ट माना जाता है। अब जिस जगह की कल्चर ही पहले से ऑलरेडी बेस्ट है, तो हम रख रखाव की जो हम उसको रख रखाव का जो उसको एक जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी तो उसे ही देंगे जिसने पहले से अपनी चीजों को ठीक करके रखा हुआ है। भाई मान लिया हमारा घर ही होता है, घर का जो आदमी जिम्मेदारी अच्छे से निभाता है, हम उसी को तो देंगे ना। जो हमें लग रहा है कि भाई ये काम वो कर ही नहीं पाएगा, हम उसको थोड़ा ही बोल देंगे। और फ्रांस का नाम ही उस चीज के लिए है कि वहां की कल्चर बड़ी फेमस है, दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है। तो इसलिए हमने पूरी दुनिया का ठेका भी उनको ही दे दिया कि भैया पूरी दुनिया को संभालो, ठीक है। इसलिए हमने इसका ऑर्गेनाइजेशन पेरिस में बनाया, फ्रांस में। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, थोड़े से ही बचे हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, अनहेबिटेड यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में। अब भाई गरीबी सबसे ज्यादा कहां पर है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका में गरीबी है सबसे ज्यादा गरीबी कहां पर है? अफ्रीका में। अब जब गरीबी में लोग क्या करते हैं? इधर उधर भागते हैं। इधर उधर भागते नहीं भागते? भाई जब यहाँ ये काम नहीं चल रहा है तो चलो दूसरी जगह जाकर देख लें, चलो ये भी कर लें, ये भी कर लें। इंसान चारों तरफ को भागता है। अब जब वहां गरीबी है तो वहां पे लोग ऐसे ही चारों तरफ को भागेंगे। अब उनको सेटल करने के लिए, जो इधर उधर भाग रहे हैं ह्यूमन, उनको सेटल करने के लिए प्रोग्राम बनाया है। अब जहाँ के लोग हैं, अगर वहां प्रोग्राम बनाया है उनको सेटल करने के लिए, तो हेडक्वार्टर भी तो वहीं होगा। इसलिए इसका हेडक्वार्टर आता है नैरोबी में। इसकी फाउंडेड ईयर है 1978, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका। नेक्स्ट आते हैं हम यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। अब ये क्या है, इसको कैसे याद रखें? भाई ये बताओ, हमारा पैसा कहां पर है ज्यादा? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अब हमने जो ट्रेड करने का हमारा ऑफिस था वो भी हमने वहीं पे बनाया है। अब जो रिफ्यूजी हैं या जो लेबर है वो कहाँ जाएगी? वो वहीं तो जाएगी जहां पैसा होगा। पैसा होगा तो वहीं जाएगी, इसलिए हमने हेडक्वार्टर भी वहीं पे बना दिया है, ठीक है। चलिए, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1950। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। अब ये बताओ आप कि जो अमेरिका है, अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो टैलेंट को अट्रैक्ट करता है। भाई जितने भी, जैसे कोई भी, हम लोग क्या करते हैं, जितने भी अच्छे लेवल के ग्रेजुएट होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट लोग होते हैं, जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट से हो, चाहे डॉक्टर हो, कोई भी हो, सब कहाँ जाते हैं? अमेरिका। पढ़ाई कहाँ कर रहे हैं? अमेरिका। यही सुनने में आता है। अब वो वहां क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां उनको पे स्केल अच्छा मिलता है, उनको फैसिलिटीज सब अवेलेबल होती हैं, अच्छे लेवल पे होती हैं, इसीलिए तो जाते हैं। अब इन सबको मैनेज करने के लिए भाई अमेरिका में क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके वहां का इस चीज का मैनेजमेंट अच्छा होगा। अब मैनेजमेंट के लिए क्या जरूरत है? पैसा तो चाहिएगा ना, तभी तो मैनेजमेंट अच्छा कर पाएंगे। तो उसी के लिए फंड की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो वो जो पॉपुलेशन जो जा रही है दुनिया से वहां पर अमेरिका में, उसको रेगुलेट करने के लिए,
उसको फैसिलिटी सारी देने के लिए एक फंड बना लिया उन्होंने। अब इसलिए उन्होंने बनाया अमेरिका ने, वो सबको अट्रैक्ट कर रहे हैं, सबको सुविधा दे रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं वहां पे, इसलिए हमने हेडक्वार्टर भी वहीं बना दिया उनका कि परेशान होना पड़ेगा, चलो यहीं पर ठीक है। इसका फाउंडेड ईयर है, एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1969। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये तो आपको सभी को पता होगा, ये हेग में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी हेग में है, और जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ये भी हेग में है। तो इसको हम बस इतना ही याद रखेंगे कि दोनों जो हमारे इंटरनेशनल कोर्ट हैं वो हमारे हेग में है, हेग नीदरलैंड में है। ठीक है, कैसे याद रखना है कि दोनों हमारे इंटरनेशनल कोर्ट हेग में है, और हेग कहां पर है? नीदरलैंड में। इसका फाउंडेड ईयर 1945 आता है। और नेक्स्ट देखो, हमारा नेक्स्ट इसमें यही आता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये भी हेग में है। बस डिफरेंस ईयर का डिफरेंस है, केवल एस्टैब्लिशमेंट ईयर का डिफरेंस है। ये हमारा 1945 में हुआ था और ये हमारा 1899 में हुआ था। ये क्यों हुआ था? पहले ये वाला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्यों हुआ था? जो लोग मुझसे पढ़ते हैं या जिनको, जो मेरे कांटेक्ट में हैं, जो मुझसे इस बारे में डिस्कशन करते हैं, उनको इस चीज का आंसर जरूर पता होगा, और नहीं पता होगा तो कांटेक्ट करना, तब बताती हूँ क्यों नहीं पता है, एक बार में याद आ जाएगा। ठीक है, फिर ठंडे पानी से नहाना, फिर एकदम से माइंड काम करेगा कि क्यों नहीं याद आ रहा है हमें। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है रोम में। रोम कहां पर है? इटली में। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। जैसे इंडिया एग्रीकल्चर कंट्री है, वैसे ही इटली भी एग्रीकल्चर कंट्री है। ठीक है, तो जब एग्रीकल्चर वहां पर है तो हेडक्वार्टर भी तो वही होगा ना। जैसे अब भारत की बात आती है तो भारत भी जैसे कृषि प्रधान देश है, ऐसे ही इटली भी कृषि प्रधान देश है, सॉरी इटली भी कृषि प्रधान देश है, इसीलिए उसे यूरोप का भारत कहा जाता है। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, इसमें इससे ज्यादा मुझे नहीं समझाने की जरूरत है। तो इसीलिए उसका हेडक्वार्टर रोम में है। इसका फाउंडेड ईयर है 1945 में। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब ये बताओ, जहां हमारा तेल होगा, जहां हमारी इंडस्ट्री होगी, एनर्जी भी तो वहीं होगी ना भाई। एनर्जी का लेवल कहाँ पे होगा? जो हमारी इंडस्ट्री होगी, और जहां ऑयल होगा वहीं तो हमारा एनर्जी लेवल अप होगा ना। तो इसीलिए इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? ऑस्ट्रिया में। इसकी, सॉरी माय मिस्टेक, स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ है इसकी, ये ऑस्ट्रिया है। ठीक है, समझ में आया क्यों? भाई जहां हमारा तेल है ऑस्ट्रिया में, वहीं पर तो हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं। अब इंडस्ट्री क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वहां एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी के सोर्सेज वहीं पर अच्छे अवेलेबल हैं, तो इसलिए हमने एनर्जी का हेडक्वार्टर भी वहीं पर बना दिया। इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1955। नेक्स्ट आते हैं, एक दो और बचे हैं, कंप्लीट होने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इकोसोक, ये मैंने पहले बोल दिया था। नेक्स्ट है हमारा इकोसोक, ये है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब ये बताओ भैया, जहां पर पैसा ज्यादा होगा और लेबर भी वही है, रिफ्यूजी भी वहीं जा रहे हैं, हाँ, तो वहां पर व्यवस्था बनानी, या वहां पर ही जहां पैसा ज्यादा होगा वहीं का तो इकोनॉमी को हमें ज्यादा मैनेज करने की जरूरत होगी, वहीं तो इकोनॉमी पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और समाज उस इकोनॉमी के चक्कर में बिगड़ ना जाए, कहीं पैसे की चमक में वो खराब ना हो जाए व्यवस्था, तो उसको भी बनाना पड़ेगा। इसीलिए हमने इसका हेडक्वार्टर भी वहीं बना दिया है। ठीक है, इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1945। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पैसा जहां अच्छा होता है भैया, सुख सुविधा भी वहीं अच्छी मिलती है। हम बीमार होते हैं तो अच्छा डॉक्टर भी हमें तभी मिलता है जब हम अच्छा फीस पे करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने जहां पैसा है वहीं पर भी हमने हेल्थ की सुविधा भी हमने वहीं अच्छी दे दी है कि भाई यहाँ पे हमारा पैसा है, यहीं पे अस्पताल बनवा दो हमारा, हम तो यहीं इलाज करा लेंगे, दूर जाना हमारा बस की बात नहीं है। इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर होता है 1948 में। ठीक है, चलिए, और ना 2 या 3 और बचे हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। भाई पैसा ज्यादा है, ठीक है,
रिफ्यूजी वहां जा रहे हैं तो उनको हम ऐसे ही थोड़ा ही ना रखेंगे, काम करवाएंगे उनसे, ऐसे ही पैसा नहीं देने के उनको, भैया काम करो। अब जब वो काम करेंगे, अब उनको ठीक ठाक से रखने के लिए, वरना वो पहले से रिफ्यूजी हैं और परेशान कर देंगे, सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इसलिए हमने उनका एक ऑफिस बना दिया वहीं पे कि भैया जो ये लेबर है इसकी देखभाल तुम करोगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ILO का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। एस्टैब्लिशमेंट ईयर होता है इसका 1999 में। नेक्स्ट आते हैं हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका ऐसे याद रख लेंगे UNO का, इसका तो ऐसे याद रख लेंगे हम। UNO का हेडक्वार्टर होता है हमारा न्यूयॉर्क में, क्योंकि हमारी हम ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि यूनाइटेड नेशन जो है हमारा वो अमेरिका से चलता है। ठीक है, इसका स्टैब्लिशमेंट ये हमारा इंटरनेशनल लॉ में भी आता है, सभी आते हैं वैसे तो, सभी हमारे इंटरनेशनल लॉज का पार्ट है ये, लेकिन एक हमारा जो लॉ में अगर हम कहेंगे तो ये उसमें मेन आता है। तो UNO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। फाउंडेड ईयर इज इसका 1945। चलिए खत्म हो गए हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने जितने भी बताए हैं वो याद हो गए होंगे। हाँ, हंसी आ रही होगी देखकर, वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ याद तो जरूर हो गए होंगे। हाँ, ऐसा लग रहा है आपको कि याद हो गए हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा और इनको नोट कर लेना। ठीक है, PDF वाली जो फैसिलिटी है वो भी मैं जल्दी अवेलेबल कराऊंगी आपके लिए, ताकि आपको नोट ही ना करना पड़े फिर। लेकिन आप एक बार अभी जो आप जैसे भी आप देखेंगे तो आपको नोट जरूर कर लेना है। ठीक है, और एक बार नोट कर लेना और एक बार इसको दोबारा से सुन लेना, कभी नहीं भूलने के। माइंड से स्लिप बेशक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही सामने क्वेश्चन आएगा 100% माइंड सही क्लिक करेगा। इसमें 2-4 हेडक्वार्टर्स और अभी बाकी बचे हुए हैं, उनको क्या करूंगी मैं किसी भी दिन शॉर्ट वीडियो में ले आऊंगी, या किसी दिन कोई और भी अगर मैं आपके सामने क्लास लेकर आऊंगी तो मैं उसके साथ में उसको कनेक्ट कर दूंगी। ठीक है,